गाजर का हलवा तो आपने बहुत तरह का खाया होगा, लेकिन आज जो मैं आपके लिए सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ ना, इस रेसिपी को आप हर बार अपनी रेसिपी में ज़रूर से शामिल करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बिना क्रश किए, बिना मेहनत किए, बिना घंटों की मेहनत के मिनटों में आज आपको गाजर का हलवा बनाने की सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इजी सी रेसिपी देने लगी हूँ। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको सिंपल और बहुत ही यम्मी सा गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। तो चलो फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने गाजरों को ना धोकर अच्छे से इसे वॉश करके दोनों तरफ से कटिंग करके ना आगे और पीछे जैसे होता है ऊपर नीचे से, यहाँ पर इसको हमने कट करके रख लिया हुआ है और साफ़ करके ड्राई करके रख लिया हुआ है। अच्छा, आप चाहें तो इसी पॉइंट पे आके आप जो है ना पैन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना इस तरह से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने से ये होगा क्योंकि हम ना यहाँ पर बिना क्रश किए ये हलवा बना रहे हैं ना, तो इसलिए कटिंग करने से ये जल्दी नरम हो जाएंगी। अदरवाइज़ आप चाहें तो पैन में साबित भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है ना 3 किलो यहाँ पर गाजरों को लेकर अच्छे से मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया हुआ है बारीक सा, और इसके बाद डायरेक्ट से कटिंग करके हम इसे पैन में ऐड कर देंगे। और पैन में ऐड करने के बाद ना यहाँ पर हमने तकरीबन भी 1.5 गिलास भर के यहाँ पर दूध ऐड कर देना है, और इसके बाद ढक्कन बंद करके इसे हमने तकरीबन भी आधा घंटा के करीब बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के कुक करना है। और इस तरह से हमारी गाजर ना इतनी अच्छे से नरम हो जाएंगी, देख सकते हैं आप ये कितने अच्छे से टूट रही हैं। और आप चाहें तो इसी स्टेज पे आके मैशर से यहीं पर मैश कर सकते हैं, लेकिन ना मैंने इसे थोड़ा सा और जल्दी करने के लिए यहाँ पर जो ब्लेंडर जूसर मशीन होती है ना, उसके अंदर मैंने इसे ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। सबसे पहले आप इसकी जो है ना टेक्सचर देखें कितना अच्छे से ये गल चुकी हुई है कि चम्मच भी मार रहे हैं ना तो ये अच्छे से यहाँ पर मैश हो रही है। आप चाहें ना तो अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो इसी टाइम पे आके आप इसे यहाँ पर मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने तमाम गाजरों को अच्छे से यहाँ पर पीस लिया हुआ है जूसर मशीन के अंदर। उसके बाद ना एक पैन लेंगे, इसके अंदर हमने मेल्टेड घी 1 कप भर के ऐड कर दिया, 1 कप हम बाद में ऐड करेंगे। 4 से 5 हरी इलायची जो छोटी वाली होती है वो ऐड करके लाइट सा फ्राई करना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर गाजर को जो मैश करके रखा था ना, इस पॉइंट पे आके वो तमाम गाजर एक साथ ऐड करके इतनी अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर का हलवा अभी बहुत सारा है, और इसकी हमने तकरीबन भी आधा घंटे तक अच्छे से भुनाई करती जानी है तेल के अंदर। और ये इस पॉइंट पे जब हमारा यहाँ पर भुनने के बाद तमाम पानी और तेल अच्छे से ड्राई कर लेगा, तो इस स्टेज पे आके तकरीबन भी ना 15 से 20 मिनट हो चुके हुए मुस्तकिल मुझे चम्मच हिलाते हुए। इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 100 ग्राम्स के करीब चीनी ऐड कर दी है। चीनी मैंने कम इसलिए ऐड की क्योंकि गाजर मीठी थी। अगर आपकी गाजर मीठी ना हो तो आप इसके अंदर चीनी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल लेवल की चीनी ऐड की है क्योंकि ना कम हो ना ज़्यादा हो, ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता, तो ये नॉर्मल मीठा बिल्कुल लेवल का मैंने ऐड किया है। आप मेरे हिसाब से बनाएंगे तो आपका ये हलवा बहुत ही अलग लेवल का बनकर रेडी होगा। इस पॉइंट पे आके जब तमाम पानी और यहाँ पर घी आपका अच्छे से ड्राई हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगी गाजर अपने अंदर, तो इस पॉइंट पे आके आपने थोड़ा सा और भी यानी कि 1 कप तब हमने ऐड किया जो कि चाय वाला कप होता है, और 1 कप इस पॉइंट पे आके हमने मेल्टेड घी ऐड करके इतनी अच्छे से भुनाई करनी है कि देख सकते हैं आप आधे से भी कम यहाँ पर आपकी गाजर जो है वो अच्छे से भुन चुकी हुई हैं, यानी कि तमाम पानी अच्छे से गाजरों का ड्राई हो चुका हुआ है। यहाँ पर पेन को बहुत अच्छे से छोड़ रही हैं गाजरें, और यहाँ पर जो चम्मच है उसको भी अच्छे से छोड़ रही हैं। इसका मतलब है हमारी जो गाजरें हैं अच्छे से भुन चुकी हुई हैं और गाजर का हलवा हमारा फुल रेडी हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप सेम जिस तरह से हम सूजी का हलवा तैयार करते हैं ना, तो इसी तरह का बहुत ही यम्मी नरम मुलायम और सॉफ्ट सा बिल्कुल मक्खन जैसा आपका ये हलवा बनकर रेडी हो चुका हुआ है। इस तरह का हलवा आपने बहुत कम ट्राई किया होगा, तो एक बार मेरी रेसिपी बगैर झंझट किए, बगैर मेहनत किए मज़ेदार सा यम्मी सा हलवा बना के ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप इसे किसी भी तरह के मेवे या ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल सा ये
हलवा बन के रेडी होता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।